दिल का क्या कसूर पार्ट 9। कैफेटेरिया के कोने तक ट्रे लेकर लौटते हुए इवान के कदम अचानक रुक गए थे। टेबल खाली थी। रोशनी वह चौंक पड़ा था। इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन वो कहीं नहीं दिखी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। ट्रे उसके हाथ से फिसलते फिसलते बची थी। शायद वॉशरूम गई हो। उसने खुद को तसल्ली दी और 5 मिनट तक रोशनी के वापस आने का इंतजार किया था, लेकिन फिर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट बीते, फिर 10। अब युवान का सब्र जवाब दे चुका था। वह पूरे कैफेटेरिया में उसे ढूंढने लगा था। कैफेटेरिया के स्टाफ से, वेटर से, हर आते जाते मरीज से उसने पूछा, यहाँ यहाँ एक लड़की बैठी थी नीले सूट में, आपने उसे जाते हुए देखा? लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। जैसे रोशनी अचानक हवा में ही गायब हो गई थी। युवान की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसने तुरंत अपने मोबाइल से रोशनी का नंबर डायल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। शिट! युवान ने गुस्से से फोन दीवार पर फेंकने को ही था, लेकिन खुद को संभाला। उसने तेजी से पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। वार्ड्स में, सीढ़ियों पर, लिफ्ट के पास, यहाँ तक कि पार्किंग तक दौड़ गया था, लेकिन रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर, वेटिंग एरिया, गार्डन, हर जगह रोशनी। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। पसीना उसके माथे पर छिलक आया था। कुछ गलत हो गया है क्या? बहुत गलत। युवान ने कांपते हाथों से फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। आरव भाई, इमरजेंसी है। उसकी आवाज हड़बड़ाई हुई थी। क्या हुआ युवान? दूसरी तरफ से गहरी और सतर्क आवाज आई। आरव, जो पुलिस में था और युवान के बचपन का दोस्त भी। वो रोशनी गायब हो गई है हॉस्पिटल से। आरव चौंक गया था। तू कहाँ है अभी? सिटी हॉस्पिटल, कैफेटेरिया में थी वो, बस पलटते ही गायब हो गई। शांत हो जाओ, मैं बस 2 मिनट में पहुंचता हूँ। वॉचमैन से सीसीटीवी रूम से बात कर, फौरन फुटेज चेक कर, किसी अजनबी पर भी नजर रख। आरव के शब्द युवान के दिमाग में गूंजने लगे थे। युवान ने बिना समय गवाए रिसेप्शन की तरफ दौड़ लगा दी थी। प्लीज, अभी के अभी कैफेटेरिया के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, अभी। उसने रिसेप्शनिस्ट से लगभग चीखते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट उसकी घबराहट देखकर सहम गई थी और सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया। इसी बीच आरव भी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में वहां पहुंच गया था। उसके साथ 2 और कांस्टेबल थे। बताओ, कब से गायब है रोशनी? आरव ने सीधा सवाल किया। करीब 20 मिनट हो गए, युवान ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ दौड़ लगाई। सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे, अभी, युवान ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग चौंक गए थे। गार्ड पहले तो हिचकिचाया, लेकिन युवान के चेहरे पर फैली बौखलाहट और पागलपन देखकर चुपचाप कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग खोल दी थी। युवान ने ध्यान से स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी थीं और फिर एक क्लिप में उसने देखा, कैफेटेरिया से बाहर निकलते हुए एक काले हुडी वाला आदमी। फुटेज में साफ था, रोशनी टेबल पर अकेली बैठी हुई थी, बेचैन लग रही थी। फिर अचानक उसने इधर उधर देखा और फिर एक काली हुडी में कोई शख्स कैफेटेरिया के बाहर खड़ा हुआ था, वही जिसे रोशनी ने पहले देखा था। यही है, यही वो शख्स है, युवान चिल्लाया। इसके बाद कैमरे में दिखा, रोशनी अचानक बेहोश हो गई थी। काली हुडी वाला आदमी तेजी से अंदर आया और बड़ी सफाई से उसे सहारा देकर बाहर ले गया था, जैसे किसी मरीज को सहारा देकर ले जाते हैं। कोई शक नहीं कर सका था। आरव का चेहरा भी गंभीर हो गया था। ये किडनैपिंग है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आरव ने गंभीर लहजे में कहा। तुरंत पुलिस अलर्ट करो, नाकाबंदी करो पूरे शहर में। आरव ने सिर हिलाया। हॉस्पिटल के बाहर के कैमरे चेक करो, पता करो वो कौन था, किस गाड़ी में ले गया था। मुझे नंबर प्लेट का नंबर चाहिए अभी। युवान का चेहरा गुस्से और बेचैनी से तमतमाया हुआ था। मैं रोशनी को वापस लाकर रहूंगा, किसी भी कीमत पर, उसने दांत भींचते हुए फुसफुसाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, रोशनी को ढूंढ निकालने की। वहीं दूसरी तरफ रोशनी की आंखें डर और हैरानी से फटी रह गई थीं। देव की मौजूदगी में एक अजीब सा तूफान था, कभी शांत तो कभी उफनता हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और जैसे जैसे वह उसकी तरफ बढ़ रहा था, रोशनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अगले ही पल देव ने झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, जैसे उसकी कोई मर्जी ही ना हो, जैसे अब उसकी किस्मत देव के गुस्से से बंध चुकी हो। रोशनी ने तड़पते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की मजबूत घेरे जैसी थी। देव, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? रोशनी ने फड़फड़ाते हुए विरोध किया, लेकिन देव ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी थी। उसके कदम भारी थे, जैसे वे किसी अनजाने रास्ते पर चल रहा हो। उसकी सांसों में एक गहरी गूंज थी। उसकी रग रग में सिर्फ गुस्सा दौड़ रहा था। वह रोशनी को सीधे बेड तक ले आया था। कमरे का दरवाजा उसने अपने पैर से धक्का देकर बंद कर दिया था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, जैसे समय ठहर गया हो। रोशनी की धड़कन और देव की सांसों का मिला जुला शोर कमरे में गूंज रहा था। देव ने उसे बेड पर धीरे से गिराया, लेकिन उसका स्पर्श उतना ही मजबूत था जितनी उसकी आंखों में भरा तूफान। उसकी नजरों में
कुछ था, टूटता हुआ प्यार, पागलपन और एक अजीब सा दावा, जैसे वह उसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी दुनिया का भी हिस्सा बना लेना चाहता हो। वह रोशनी के ऊपर झुकाया था, उसके चेहरे से कुछ इंच दूर। उसकी आंखों में उस छड़की गहराई थी, गुस्सा, दिलासा और साथ ही एक डर, जैसे वह ऐसी राह पर खड़ा हो जहाँ से लौटना अब नामुमकिन था। आज उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह खुद पर काबू पाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। आज आज तुम मुझसे भाग नहीं सकती रोशनी। रोशनी के होंठ कांप रहे थे, जैसे देव के शब्दों ने उसे भीतर से हिला दिया हो। आंसू उसकी आंखों से चुपके से लुढ़क पड़े थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी हथेली से देव का चेहरा थाम लिया था, हल्के से कांपते हुए, जैसे किसी बीते समय के वादों से जुड़ी कोई नाजुक चीज़ हो। अगर प्यार के बिना अधिकार जताओगे देव, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर के दर्द को उजागर कर रहा हो। तो तुम मेरा शरीर तो पालोगे, लेकिन मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। उसकी ये बातें देव के भीतर तक एक गहरी गूंज छोड़ गई थीं। वह अपनी जगह ही जम गया था। उसकी आंखों में कुछ बदल सा गया था, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो, या शायद कुछ अभी टूटना बाकी था। वहीं एक पल के लिए वह चुप खड़ा रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और फिर जैसे उसने खुद को संभालने की कोशिश की हो, उसकी आंखों में एक नया तूफान था। देव की आंखों में एक अजीब सी आग जलने लगी थी। उसके हाथों की पकड़ अब और सख्त हो गई थी। देव उसके बेहद करीब आ गया था, जैसे उसके सारे बंधनों को आज तोड़ देना चाहता था। जैसे हर दर्द, हर शिकवा वह एक रात में ही खत्म कर देना चाहता हो। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रोशनी। देव का गला रुंध गया था, लेकिन उसकी हरकतें नमी से कोसों दूर थीं। रोशनी ने अचानक अपने दोनों हाथों से खुद को दूर धकेला। उसका चेहरा आंसू और गुस्से से लाल हो रहा था। एक पल के लिए दोनों की सांसें कमरे में गूंज रही थीं और फिर एक जोरदार थप्पड़ देव के चेहरे पर पड़ा। उसकी गर्दन एक झटके से घूम गई थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रोशनी के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ अब साफ थी, आग की तरह जलती हुई। देव मल्होत्रा, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ईगो है, उसने तड़पते हुए कहा। देव के चेहरे पर दर्द उभर आया था। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। रोशनी की आवाज़ कांप रही थी, पर वो आज रुकी नहीं थी। तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है देव, जहाँ तुम्हें इंसान नहीं, एक चाबी वाला खिलौना समझा गया था, जो सिर्फ दूसरों के इशारों पर चलता है। प्यार, इज्जत, भरोसा, ये सब तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया है ना देव। कमरे में नश्तर सी चुपती उसकी आवाज़ गूंज रही थी। देव बस उसे देखता रह गया था। उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थीं, सांसें बेकाबू थीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा खुद से लड़ने की बेचैनी थी। वह 2 कदम पीछे हट गया था, जैसे उसके भीतर का तूफान अचानक चुप हो गया हो। देव की मुट्ठियाँ कस गई थीं, उसका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। देव ने गुस्से में तमतमाते हुए जवाब दिया, बस करो रोशनी, बहुत बोल दिया तुमने। क्या बस कर दूं देव? क्या तुम सच में एक चाबी वाले गुड्डे नहीं हो? देव, शादी कर लो। तो तुमने शादी कर ली। रोशनी ने आंखों में नमी के साथ ताना मारा था। देव, रोशनी को छोड़ दो। तो तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम्हें प्यार होता तो उस दिन ही, जिस दिन दादी ने बिना गलती के मुझे मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकाला था, तुम मेरा हाथ थाम कर तो कह सकते थे ना, दादी, रोशनी मेरी पत्नी है और उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। जिस दिन मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस दिन तुम और तुम्हारा प्यार कहाँ था देव? तुमने तो मुझे मिलने से भी मना कर दिया था। मैंने तो जाने से पहले भी कहा था कि मुझे एक बार देव से बात करने दीजिए दादी। अगर वो कहेंगे तो मैं खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी हर बात देव के सीने पर हथौड़े जैसी पड़ रही थी। कभी कभी खुद से भी पूछा है कि तुम क्या चाहते हो देव? रोशनी की आवाज़ अब टूटने लगी थी, जैसे दिल का बोझ खुद उसे कुचल रहा हो। देव बस उसे देखता ही रहा था, बेजुबान, बिखरा हुआ। उसकी सांसें गहरी और भारी थीं। रोशनी ने उसकी ओर बढ़ते हुए फुसफुसाया, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है देव, तो फिर किसी और के दिल पर हक जताने का क्या हक है तुम्हें? देव की आंखों में अब दर्द, पछतावा और टूटी हुई आत्मा का सैलाब था। रोशनी हाँफ रही थी, आंसू उसके गालों पर लुढ़कते रहे थे, लेकिन उसने अपनी पीठ सीधी खड़ी की। और आज तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की ना? रोशनी ने धीमे लेकिन चेतावनी भरे अंदाज में कहा। तो मैं। देव के कदम वहीं थम गए थे। उसकी आंखों में गुस्से की नहीं, गहरी शर्म और हार की चमक थी। उसने मुट्ठियां भींची और अपनी नज़रें फेर ली थीं, और फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ गया था। उसका कंधा झुका हुआ था, जैसे वो सारा वजन अब उसे खुद पर ही बोझ सा लग रहा था। रोशनी ने कांपते हुए अपना दुपट्टा उठाया। उसने अपने आंसू पोंछे। गहरी कांपती सांस लेकर रोशनी पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी थी। तेजी से उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो बाहर निकली, वो ठिठक गई थी।
रोशनी के थप्पड़ की गूंज अभी भी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। और सामने पूरे परिवार की कतार थी। दादी जी सबसे आगे थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग धधक रही थी। उनके होठ एक सख्त लकीर में दबे हुए थे। पीछे खड़ी थी बड़ी माँ, कड़क चेहरा लिए। किरण चाची, काव्या और आरती, सबके चेहरों पर एक ही भाव था, हकारत और इल्जाम का। पूरा खानदान जैसे रोशनी के खिलाफ एक फौज बनकर खड़ा हो गया था। कमरे के सामने सन्नाटा फैल गया था। दादी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई थी। शर्म नहीं आई तुझे? उनकी आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। हमारे मल्होत्रा खानदान की इज्जत को नीलाम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? रोशनी अपनी भीगी आंखों से सबको देख रही थी। कोई भी उसकी तरफ हमदर्दी से नहीं देख रहा था। सबकी निगाहों में वही सवाल था, तुमने ऐसा क्यों किया? पीछे देव भी कमरे से बाहर आ गया था। चेहरे पर तड़प, गुस्सा और अब अपराध बोध सब एक साथ था। लेकिन उसके आने से पहले ही दादी का गुस्सा रोशनी पर बरस चुका था। मल्होत्रा खानदान की बहुएं ऐसे घर नहीं छोड़ती और ना ही गैर मर्दों के हाथों में हाथ डालकर घूमती हैं। रोशनी दादी की बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी दादी की आवाज गूंजी, अगर तू यहाँ से एक कदम भी बाहर गई तो समझ लेना हमारे खानदान से तेरा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। रोशनी का गला भर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं, लेकिन उसकी ठोड़ी उठी हुई थी। रोशनी की कांपती उंगलियां दुपट्टे के कोने में कस गई थीं। उसकी भीगी आंखों में अब डर नहीं था, एक टूटा हुआ लेकिन दृढ़ आत्मसम्मान चमक रहा था। उसने दादी की आंखों में सीधे देखते हुए कांपती आवाज में कहा, दादी, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब क्या मैं इस घर की बहू नहीं थी? क्या मैं देव की पत्नी नहीं थी? कॉरिडोर में एक गहरी असहज चुप्पी छा गई थी। दादी का चेहरा तन गया था। उनकी मुट्ठी छड़ी पर और कस गई थी। बड़ी माँ ने भी अपनी नजरें झुका ली थीं, जैसे दिल में कोई चुभन उठी हो। किरण चाची की नजरें शर्मिंदगी से झुक गई थीं। काव्या और आरती, जो अब तक उसे गुस्से से देख रही थी, एक पल के लिए सहम गई थी। रोशनी का गला भर आया था, पर उसने खुद को बिखरने से रोक दिया था। जब मैं इस घर से निकाली गई थी तब इस खानदान की इज्जत मुझसे नहीं जुड़ी थी क्या दादी? दादी की आंखों में हल्की सी कपकपाहट थी, पर उनकी जुबान पर ताले लगे थे। देव की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। आप तो जानती थी ना दादी, पापा ने मुझे पगफेरे के लिए घर बुलाने से भी मना कर दिया था। रोशनी की आवाज़ धीमी लेकिन कांपती हुई थी, जैसे हर लफ्ज उसके अंदर का जहर बाहर निकाल रहे हों। फिर भी आपने एक पल को भी नहीं सोचा कि अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? पीछे खड़ी बड़ी माँ ने घबरा कर दादी की तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हूँ अब कुछ बोलिए, पर दादी की छड़ी एक बार फिर से जमीन से टकराई। इस बार आवाज़ में पहले जैसी ठसक नहीं थी, बस एक खोखलापन था। बस करो लड़की, बहुत बोलती हो तुम। हमने तुम्हें घर से निकाला था, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारे खानदान की इज्जत खराब करो। तुम्हारा नाम अभी मल्होत्रा खानदान से जुड़ा हुआ है। तुम अपने घर भी तो जा सकती थी। रोशनी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मेरे पास कोई घर नहीं था, कोई पनाह नहीं थी। रोशनी के शब्द जैसे पूरे खानदान पर वार कर रहे थे। और फिर भी मैंने आपके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसकी आंखें छलक उठी थीं, क्योंकि मुझे लगा था कि यही मेरी किस्मत है। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसकी हंसी अब इतनी खाली थी कि हवा भी भारी हो गई थी। लेकिन आप सबने तो पहले ही तय कर लिया था कि मैं इस घर के लायक हूँ ही नहीं। आपने मेरी शादी देव से सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। किरण चाची ने सिर झुका लिया था। काव्या की आंखें भी कुछ देर के लिए झपक गई थीं, जैसे उन्हें अपने ही सवालों पर शर्म आ रही हो। आरती, जो अब तक उसे घूर रही थी, अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। दादी का चेहरा पत्थर बन गया था, लेकिन उनकी धड़कनों का उतार चढ़ाव उन्हें बेचैन कर रहा था। देव बस उसे देख रहा था, शांत और हारा हुआ। रोशनी ने एक पल के लिए सबको देखा, एक गहरी नज़र जो चीखती नहीं थी लेकिन बहुत कुछ कहती थी। फिर उसने कांपती उंगलियों से अपने आंसू पोंछे और सिर उठाकर कहा, मैं आज भी जा रही हूँ। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। लेकिन इस बार खुददारी के साथ। उसकी आवाज़ में टूटन नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूती थी जो सिखाती थी कि जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। आज मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल रहा, मैं खुद जा रही हूँ। वह मुड़ी और धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी थी। हर कदम पर मल्होत्रा मैंशन की दीवारें सिसकती हुई सी लग रही थीं। देव ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, पर दादी की एक कटाक्ष भरी निगाह ने उसे वहीं रोक दिया था। दादी के चेहरे पर अब भी कठोरता थी, लेकिन आंखों के कोनों में एक धुंधला सा पछतावे का अक्स भी था। घर में कोई भी रोशनी को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रोशनी दरवाजे तक पहुंचकर एक पल के लिए ठहर गई थी, लेकिन एक पल को वो ठिठकी। उसने गहरी सांस ली,
जैसे खुद को आखिरी बार मजबूत कर रही हो। फिर वह पीछे पलटी और पूरे परिवार को देखते हुए धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोली, मैं अब और रिश्तों का बोझ नहीं उठा सकती और ना ही बेवजह किसी की नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ। हर शब्द जैसे कमरे की हवा को और भी भारी कर रहा था। देव की आंखें फैल गई थीं। दादी के चेहरे की कठोरता एक पल को डगमगाई। आपने जो डाइवोर्स पेपर मुझे देकर इस घर से निकाला था ना दादी, उन्हें मैं कोर्ट में सबमिट करने वाली हूँ। कमरे में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई थी। किरण चाची का मुंह खुला का खुला रह गया था। बड़ी माँ ने भी अपने होंठ दबा लिए थे। काव्या और आरती एक दूसरे को चुपचाप देख रही थी। रोशनी ने देव की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा नर्म लहजे में कहा, आपको पता है देव, जब मैं इस घर में शादी कर आई थी तो मेरे भी कुछ सपने थे, अपने पति के लिए, अपनी ससुराल के लिए, लेकिन शायद मैं गलत थी। रोशनी की आंखों में सिर्फ खालीपन था, एक थकी हुई रूह की पुकार। अगर कभी कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझे दिल से अपना माना है देव। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी लेकिन उसका सिर ऊंचा था। तो मुझे इस रिश्ते के बोझ से आज़ाद कर दो। देव की मुट्ठियां भिज गई थीं, उसकी सांसें थम गई थीं, पर रोशनी अब खुद को रोकने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी भीगी पलकों के आंसुओं को साफ किया और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। रोशनी के कदम धीरे धीरे दरवाजे को पार कर गए थे। पीछे सिर्फ एक भारी सन्नाटा बचा हुआ था, एक ऐसा खालीपन जो दीवारों तक को कपा रहा था। देव ने रोशनी के जाते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि पछतावा झलक रहा था। कमरे के अंदर देव दीवार से टिककर फिसलता चला गया था। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी और चेहरा दोनों हाथों में छिपा हुआ था। उसके अंदर से टूटी फूटी सांसें निकल रही थीं। आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। चुपचाप बेसाफ था। काश, उसकी फुसफुसाती आवाज़ कमरे की ठंडी दीवारों से टकराई। काश उस दिन मैंने उसका हाथ थाम लिया होता। काश मैं उसकी आंखों में झांककर समझा होता कि वो कितनी टूटी हुई है। उसका सिर अब भी दीवार से टिका हुआ था और वह फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। अगर मैंने उस दिन दुनिया के खिलाफ उसे अपना बना लिया होता तो आज, उसकी आवाज़ रुंध गई थी, तो आज मेरी दुनिया उजड़ने से बच गई होती। देव की हथेलियाँ फर्श पर गिर पड़ी थीं। कमरे में सिर्फ उसके टूटी हुई सिसकियों की आवाज़ थी और चारों तरफ रोशनी की बिखरी हुई यादें। वह मन ही मन उस दिन की नफरत के लिए खुद को कोस रहा था। काश उस दिन मैंने पापा की कसम ना खाई होती। काश उस दिन मैंने दादी की बात ना मानी होती, तो आज रोशनी मेरे साथ इस घर में होती। बाहर पूरे घर में अजीब सा खालीपन फैल चुका था। दादी चुपचाप खड़ी हुई थी, जैसे खुद अपनी कठोरता को कोस रही हो। किरण चाची ने धीमे से आरती के कंधे पर हाथ रखा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। रोशनी सड़क पर बेसुध सी चलती जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंसू आंखों से बहते जा रहे थे। हवा में उसका दुपट्टा हल्के से उड़ रहा था, जिससे खुद भी उसका दुख महसूस कर रहा हो। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसी वक्त सामने से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। युवान, उसकी आंखों में बेतहाशा डर था, पागलों की तरह। वह हर राहगीर को देख रहा था, किसी से भी कुछ पूछ रहा था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखों में बेचैनी का सैलाब था। और फिर उसकी नज़र रोशनी पर पड़ी। वो वहीं सड़क के किनारे टूटी हुई खड़ी थी। युवान एक पल के लिए भी नहीं रुका था, जैसे रोशनी को देखकर उसके जिस्म में जान लौट आई हो। वह दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। रोशनी, उसने कांपते हाथों से उसे अपनी बाहों में भींच लिया था। रोशनी युवान को देखकर एकदम से सिहर गई थी, लेकिन युवान की बाहों की गर्मी ने उसे थाम लिया था। युवान ने उसके बालों में हाथ फिराया, उसके कांपते कंधों को पकड़ा और बेसुध सा बोला, तुम कहाँ थी रोशनी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे दर्द उसके गले को फाड़ रहा हो। रोशनी ने थरथराती पलकों से उसे देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ देखी हो। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। युवान ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन खुद भी उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। तुम रो क्यों रही हो रोशनी? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम इतने वक्त से कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मुझे बताओ, किसने किया था ये सब? युवान ने फूटी फूटी आवाज़ में पूछा, लेकिन रोशनी ने बस अपना सिर उसके सीने पर रख दिया था। थकी हुई और हारी हुई युवान ने उसे और कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था, जैसे कह रहा हो, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। युवान ने रोशनी की बाहों में समेटते हुए कार तक पहुंचाया। उसकी हालत देखकर
वह एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने रोशनी को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और सिर्फ उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। रोशनी गाड़ी की सीट से सिर लगाकर बेसुध सी अपनी सोचों में ही गुम थी। उसने देव से तलाक लेने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन क्या समाज उसे कभी परेशानियों को समझ पाएगा? युवान के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, रोशनी को घर पहुंचाना है और सुरक्षित रखना है। रंधावा मैंशन के बड़े गेट पर गाड़ी रुकी। माया रंधावा दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, जैसे उन्हें कोई बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने युवान की बाहों में बेसुध रोशनी को देखा, उनके चेहरे पर घबराहट दौड़ गई थी। रोशनी, माया लगभग दौड़ती हुई आई। युवान ने रोशनी को धीरे से सहारा दिया और माया की तरफ देखा, जैसे मूक शब्दों में उन्हें सब सौंप रहा हो। माया ने बिना कुछ कहे रोशनी को माँ जैसी ममता से सारा दर्द अपनी बाहों में समेटते हुए अपनी बाहों में भर लिया था। रोशनी का थरथराता बदन माया के गले लगते ही ढह गया था, जैसे एक टूटी हुई बच्ची अपनी माँ की गोद में सुकून ढूंढ लेती है। रोशनी फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके आंसू माया के कंधों को भिगो रहे थे, लेकिन माया बस उसके सिर पर हाथ फेरती रही थी। ना कोई सवाल, ना कोई उलाहना, बस एक चुप्पी भरी मोहब्बत जो कह रही थी, तुम अकेली नहीं हो रोशनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। युवान थोड़ा पीछे हटकर उन्हें देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थीं। खुद को वो मुश्किल रोक पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि रोशनी को फिलहाल सबसे ज़्यादा किसी के प्यार की ज़रूरत है। रोशनी माया के गले लगकर लगातार रोती जा रही थी। चुप हो जाओ बेटा, माया ने रोशनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकेगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। रोशनी ने अपनी भीगी पलकों से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आ गई थी। दूसरी ओर रंधावा मैंशन से दूर एक पुरानी हवेली जैसी जगह, जहां देव एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। कमरा धुंध से भरा हुआ था। बस एक कमजोर सी लाइट बल्ब की पीली रोशनी में दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। देव का चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद उसकी दुश्मन बन गई हो। उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था, जो कि पूरा भरा हुआ था। टेबल पर खाना यूं ही लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। उसका सारा वजूद अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी कमरे के कोने में से एक धीमी मगर तीखी आवाज़ उभरी। एक औरत की आवाज़। कब तक देव, आखिर कब तक तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? आवाज़ में खामोश गुस्सा था। कब तक उस लड़की का नाम अपने नाम से जोड़कर रखोगे? देव की आंखें धीरे से उठीं। क्या तुम उसे डाइवोर्स नहीं दोगे देव, जो अभी उसके बारे में सोच रहे हो? लड़की की आवाज़ और पास आ गई थी। अब उसकी परछाई भी कमरे की दीवार पर झूलने लगी थी। देव ने गिलास जोर से मेज पर रख दिया था। एक धीमा शोर गूंजा। उसने गहरी सांस ली। लड़की की आवाज़ तीखी हो गई थी। आखिर कब मुझे समाज के सामने तुम्हारी पत्नी कहलाने का हक मिलेगा देव? आखिर कब? देव उठा, धीरे धीरे, बिना कोई शब्द बोले। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडी सिरहन थी। वह अंधेरे में उस तरफ बढ़ गया था जहाँ लड़की की परछाई थी। चंद सेकंड के लिए उनके बीच सिर्फ खामोशियाँ थीं और एक अजीब सी नरमी हवा में तैरने लगी थी। फिर देव ने ठंडी और बेरहम आवाज़ में कहा, पत्नी। उसका लहजा ऐसा था जैसे ये शब्द उसे खुद चुभ रहे हों। देव की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। पत्नी। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी फैल गई थी, ठंडी और बेरहम। वह लड़की अब उसके और करीब आ गई थी। देव की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह गहरी नज़रों से उस लड़की को देख रहा था। उसके अंदर गुस्से और हताशा का सैलाब उमड़ रहा था, पर देव बस एक नफरत भरी उदासीनता से देख रहा था। धीरे से उसने लड़की की ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। आवाज़ में अब एक जहरीली नरमी घुल चुकी थी। पत्नी का हक चाहिए तुम्हें? लड़की ने गुस्से से देव की पकड़ से खुद को छुड़ाया। हाँ देव, मुझे भी पत्नी का हक चाहिए, वह फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को, अपनी इज्जत को, और तुम अभी उस रोशनी के नाम की माला जप रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी उस लड़की से प्यार नहीं करोगे, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। देव ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बर्फीले लहजे में बोला, रोशनी को छोड़ना मेरी हार होगी और मैं हारना नहीं चाहता। लड़की का चेहरा तमतमा गया था।
तो साफ कहो न देव, तुम मुझसे प्यार करते हो? उस लड़की का सवाल सीधा मगर धारदार था। देव एक पल को चुप रहा, फिर वो फुसफुसाहट सी आवाज़ में बोला, प्यार? प्यार का तो पता नहीं, लेकिन उसे छोड़ना ये मेरे अहम के खिलाफ है। कमरे की दीवारें भी जैसे देव की इस सच्चाई से कांप उठी थीं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो पूरी दुनिया देखेगी कि देव मल्होत्रा भी किसी से हार सकता है। उसकी आंखें अब एक पागलपन की चमक से चमक रही थी, और मैं दुनिया के सामने कमज़ोर नहीं दिख सकता। उस लड़की ने घृणा भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ देव? उसका सवाल टूटी हुई उम्मीदों से भरा हुआ था। देव ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम ज़रूरत हो मेरी। लेकिन देव ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा, जैसे उसके आंसू भी अब उसे छू नहीं सकते थे। अचानक कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। सिर्फ लड़की की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देव ने एक आखिरी बार अपने शब्दों का वार किया, रोशनी मेरी पत्नी है, चाहे नाम के लिए ही सही, और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। क्या रोशनी माया रंधावा की ममता और इवान के प्यार को अपनाकर खुद को दोबारा प्यार करने के लायक समझ पाएगी? क्या रोशनी देव के इस रूप को जान पाएगी? दोस्तों, क्या रोशनी का देव को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।